नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब कोई भी कार्य हमारा संपन्न नहीं होता। दुविधाएं आती है, तकलीफें आती है। हम समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा है कि परिवार में तकलीफ है, काम पे तकलीफ है, पैसों में की पैसों के आवक में रुकावटें आ रही है और ये क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आता। और इसी बात को लेकर के आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस वीडियो के द्वारा एक बात आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ और जिसे हम कहते हैं कंटक शनि। कंटक ये जो एक शब्द है, इसका मतलब होता है एक कांटा जो चुभता है। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जब भी शनिदेव हमारे चंद्र राशि, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चंद्र राशि से चौथे, सातवें या 10वें भाव से गुजरता है, चंद्रमा से, उसे हम कंटक शनि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लो कि आपकी चंद्र राशि जो है वो है मेष। तो जब भी शनि देव कर्क राशि से, तुला राशि से या फिर मकर राशि से गुजरेंगे तो उसे हम कहेंगे कि इस व्यक्ति पे जिसकी राशि है मेष, उस पे कंटक शनि लगे हैं। अब बात यह आती है कि कंटक शनि में होता क्या है, उसके इफेक्ट क्या हैं, उसी के बारे में पूरी बात की जाएगी इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है कंटक शनि में। दोस्तों, सबसे पहला प्रभाव कंटक शनि का जो पड़ता है वो हमारे मानसिक चीजों से पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मेंटल स्टेटस आपका थोड़ा सा हिल जाता है। इमोशनल भावुकता यहाँ पे दिखाई देती है। कैसे? सैटर्न जब चौथे, सातवें, 10वें घर से गुजरते हैं तब एक तरह का ऐसा वातावरण बन जाता है, इमोशनल टेंशन्स होते हैं, घर परिवार में मतभेद हो जाते हैं। और खास करके जब शनिदेव चौथे भाव से चंद्रमा से गुजरता है तब लगातार आप देखेंगे कि आप टेंशन में हो, परिवार में कलह बना हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में और कोई भी फैसला आप कर नहीं पा रहे हो। अब दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है? दूसरा आपकी सेहत पे पड़ता है। सेहत को लेकर के आपके सामने समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि और खास करके आप देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है जिसके वजह से आपको थकावट सी महसूस होती है, काम करने को मन नहीं करता है। और अगर शनिदेव 7वें घर से भ्रमण कर रहे हैं जो कि कंटक है, ऐसे में आपका जो जीवन साथी है या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में इस तरह का सिचुएशन बन जाता है, इतने सारे मतभेद होते हैं जो आपको थका देते हैं। काम का बोझ बढ़ जाता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और इसी से आपकी सेहत पे इसका असर पड़ता है। तीसरी बात है आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के और फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका है उसमें भी चैलेंजेस आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती है। अगर प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहा है, डिले होती है, देरी हो जाती है उसमें, करियर आगे नहीं बढ़ रहा आपका, ऑफिस पॉलिटिक्स में घिरे हो आप, फाइनेंशियल इश्यूज आपके सामने बहुत सारे आ रहे हैं, अनचाहे खर्चे आपके हो रहे हैं जो आपकी तकलीफों को और बढ़ा रहे हैं। अब बड़े ही फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं आप, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लग रहा, डिससेटिस्फैक्शन है और करियर ऐसा लगता है जैसे कि थम्स आ गया है। चौथा जो इसका असर होता है वो होता है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आ जाते हैं। आप देखेंगे कि आपका पार्टनरशिप, यानी कि वो चाहे जीवन साथी के साथ में पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, उसमें किसी ना किसी तरह का
पर्सनल या प्रोफेशनल दिक्कतें आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुटमुटाव है, झगड़े हो रहे हैं। और खास करके जब शनिदेव सातवें घर से भ्रमण करते हैं, सातवें घर से जब शनिदेव भ्रमण करते हैं तो वो एक दूरी पैदा करते हैं। कभी कभी वो फिजिकल दूरी हो सकती है, यानी कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं, चाहे काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या हो सकता है एक ही छत के नीचे हो लेकिन आपस में बात नहीं हो रही है, हार्मनी नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ आप कट जाते हो, एकांत में रहना पसंद करते हो, किसी से मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि शनिदेव जब कंटक शनिदेव होते हैं उसमें जो भाव बताए हैं मैंने, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, उसमें एक एक भाव में इसका असर क्या पड़ता है। जब चौथे भाव से शनिदेव भ्रमण कर रहे होते हैं तब आप देखोगे फैमिली में, क्योंकि चौथा भाव क्या है, आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका वाहन है, गाड़ी है। चौथे घर से जब वो भ्रमण करेंगे तो आप देखोगे घर में झगड़े हो रहे हैं, घर स्थान परिवर्तन, घर का चेंज होना, घर को बेचना खरीदना, उसमें दिक्कतें आ सकती है। स्थान परिवर्तन हो सकता है जो आपके मानसिक संतुलन को हिला देता है पूरी तरह से। एक इमोशनल स्ट्रेन आपके ऊपर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारियां आपको अंदर से पूरी तरह से झंझोड़ देती हैं। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो जाए, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएं, कोई कोर्ट कचहरी प्रॉपर्टी को लेकर के आ जाए, इस तरह की बातें भी हो सकती है। आपकी गाड़ी में समस्या आ सकती है, तकलीफ हो सकती है। कितना भी कोशिश कर रहे हो, प्रॉपर्टी, गाड़ी, माँ की सेहत, इन चीज़ों में तकलीफ ज़रूर आएगी कंटक शनि जब चौथे भाव से भ्रमण करेंगे। अब शनिदेव जब सातवें घर से, यानी कि चंद्रमा से सातवें घर से, सातवें भाव से भ्रमण करते हैं तो सातवां भाव क्या है? सातवां भाव आपका शादी का घर है, यानी कि जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस है। यहां पर दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, शादी में तनाव रहेगा, बिजनेस पार्टनर में तनाव हो सकता है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। आप देखोगे कि बहुत कठिनाई हो रही है नए रिश्ते जोड़ने में, या जो रिश्ते ऑलरेडी है उसको निभाने में आपको समस्या आएगी। ये भी हो सकता है कि एक साथ में रहते हुए भी मानसिक तौर पे आप में दूरियां बढ़ती जा रही है। जिनसे आप प्यार करते हो उसके साथ में ये दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। कंटक शनि जब 10वें भाव से, चंद्रमा से 10वें भाव से भ्रमण करते हैं तब 10वां भाव क्या है? आपके प्रोफेशन का है, आपके करियर का है, आपके पेशे का है। यहां पर आप देखोगे करियर ऐसा लगेगा थम गया है, रुक गया है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, जो आप में और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, एक्स्ट्रा बर्डन आप पे है, आप काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, सराहना नहीं करता, प्रमोशन नहीं मिल रहा, और आपको लगता है मैं इतना सारा काम करता हूँ लेकिन मेरे अलावा बाकी लोगों को सराहाया जाता है, प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन मैं वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ। स्ट्रेस लेवल, मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है जो आपको, वो कहते हैं ना, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और आपका जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो भी कुछ बहुत हद तक गिर सी जाती है। ये होता है जब शनि, कंटक शनि 10वें भाव से चंद्रमा से भ्रमण करते हैं। अब दोस्तों, आप मुझसे जरूर पूछेंगे कि क्या कंटक शनि का कोई उपाय भी है? हाँ, जरूर है। ये उपाय को करने से बहुत, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सबसे पहला उपाय जो है वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है। हनुमान चालीसा पढ़िए, या कम से कम हनुमान चालीसा सुनिए। शनिवार, शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिए, आराधना कीजिए शनिदेव की। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, शनिदेव की जो मूर्ति है उसके बिल्कुल सामने मत खड़े होइएगा, थोड़ा सा इस तरह
या इस जगह पे खड़े हुई है, डायरेक्टली उनके सामने मत खड़े होइएगा। ये मैंने भी किसी से सीखा है, समझा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरा उपाय है अपने जीवन को अनुशासन में लाना। समय पे किसी को अगर समय दो, समय पे पहुंचो। मेहनत करना, आसानी से पैसा नहीं मिलता है। मेहनत नहीं करोगे, शनिदेव पैसा नहीं देंगे। और कोई भी ऐसा काम ना करो जिसे हम कह सकते हैं कि ये कानून के दायरे में नहीं है या सही नहीं है। ऐसा काम कोई मत करो। आप कोई भी शॉर्टकट यूज मत करो किसी भी चीज में, क्योंकि ऐसे में आपको तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं, और मैंने ये देखा है जब भी मैं कंसल्टेशन करता हूं, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कंटक शनि से गुजर रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा जब आप लगाते हो, क्योंकि इसको भी हम एक शॉर्टकट मानते हैं, तो वो वहां पर आपको नुकसान होगा। अब तीसरा उपाय जो है वो है अपने मानसिक तनाव को कम करना। कैसे करेंगे? योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, शांति बनाए रखना, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। और एक उपाय है, बताता हूं, अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक कराओ, और अगर आपकी कुंडली के मुताबिक आप नीलम धारण कर सकते हैं, जिसे हम ब्लू सफायर भी कहते हैं, तो अवश्य उसे ग्रहण कीजिए। आप नीलम पहनने का या किसी भी रत्न को पहनने का एक रूल है, आपका जो बॉडी वेट है उसको 12 से भाग कीजिए, डिवाइड कीजिए, और जो भी उसका आंसर आएगा, जो भी उसका जवाब मिलेगा आपको, उतने कैरेट का आपको ये रत्न धारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण कंटक शनि पर। उसका असर क्या है, उपाय क्या है, और किस तरह से इसका समाधान मिल सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर किया कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा मत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।